अब चलेगा मेरा 1 से 4 तक। चलिए अब आराम से इधर देखिए, बहुत आसान चैप्टर है। हम मैथ्स का लेकिन जनरल मैथ में आता है, अभी दिखाते हैं। जनरल मैथ है, हाँ ऑन हो गया है, ऑन हो गया है ना। चलिए देखिए, बात नहीं, अब आप लोग बात नहीं करेंगे, ध्यान समझिए, ठीक है ना। किसी ने भी क्वेश्चन पूछा था, जनरल मैथ स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर पहला है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, बात नहीं, दरवाजा बंद कर दीजिए। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन, देखिए ध्यान से, बहुत आसान टॉपिक है। आप लोग पहले ही समझ लेते कि मैथ है, ठीक है ना, इसलिए मैथ नहीं आती। आप लोग मान लीजिए मैथ है ही नहीं, ठीक है ना, बायो है, देखिए फिर समझ में आएगी, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अब परमुटेशन का मतलब होता है, बात नहीं, आप 10 मिनट ध्यान सुने, उसके बाद फिर समझ में आएगा। देखिए परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। आ गया जी, या सीट तो खाली है। चलिए देखिए, परमुटेशन इसका मीनिंग होता है अरेंजमेंट, ठीक है ना। मतलब आपके पास अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसको अरेंज करना है, ठीक है ना। अरेंज मतलब सिस्टम से, समझ में आ गया। जैसे मान लीजिए आप किसी लाइब्रेरी में जाते हैं तो फिजिक्स का अलग एक अपना होता है, ठीक है ना, केमिस्ट्री का अलग, ठीक है ना, तो वहाँ पे अरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पर परमुटेशन का मीनिंग है अरेंजमेंट से, ठीक है ना, मतलब ऑब्जेक्ट को अरेंज करना बस। अब देखिए ध्यान से, बहुत आसान लेके चल रहे हैं जिसे आपको समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पर हमने लिखा 1 2 3, आपके पास 3 डिजिट्स हैं, 1 2 3, कोई लिखेगा नहीं, पहले समझ लेंगे उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाएंगे। अगर आपके पास 1 2 3 3 डिजिट्स हमने दे रखा है, अगर हम पूछे कि बताइए 3 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, 3 डिजिट्स के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं यूजिंग द डिजिट्स 1 2 एंड 3, तो बताइए दिमाग में क्या आएगा, कितने बन सकते हैं, आप लोग पहले सोच के बताइए तो। हाँ कितने बन सकते हैं, 6, वेरी गुड। एक तो अगर जो एकदम शुरुआत से सोचेगा वो कहेगा सर पहले 1 को रख देते उसके बाद 2 3, ठीक है ना, 1 के फिर यहाँ पे 3 2, सर 1 बन गया, 2 बन गया, उसके बाद 3 को लाएगा या 2 को लाता है, तो देखिए 3 1 या यहाँ पे 2 1 3, बताइए सोचने वाला ऐसे सोचेगा ना स्टार्टिंग में। उसके बाद यहाँ पे 3, यहाँ पर 1 2 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 1, बताइए कितने नंबर फॉर्म हो गए, 6 नंबर। अब बताइए आपके पास क्या 3 डिजिट्स थे, आपने बताया इसको क्या किया, अरेंज किया। बोले परमुटेशन समझ में आ, ठीक है ना। परमुटेशन ओनली मीनिंग्स है अरेंजमेंट, चीज़ों को अरेंज करना, ठीक है ना, जैसे बोलेगा वैसे अरेंज कर दीजिए। तो बताइए कितने नंबर फॉर्म हो गए, 6 नंबर, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेगा कि यूजिंग द डिजिट्स 1 2 एंड 3 हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म, ठीक है ना, और ईच नंबर्स आर डिफरेंट, ठीक है ना। और कोई इसमें रिपीट, देखिए डिजिट जो इसमें डिजिट्स हैं क्या रिपीट किया, क्या अभी हमने 133 बनाया, नहीं ना, ये तो हमने नहीं बना, तो यहाँ पर अभी आपको रिपीट नहीं कराना है, सब अलग अलग चल रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगर हम कहें कि 1 2 3 और 4, आपके पास 4 डिजिट है, इन चारों डिजिट का यूज करते हुए 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो बताइए कितने बनाए जा सकते हैं। देखिए बहुत लोग बता रहे हैं 12, ठीक है ना, एक बार दिमाग लगा लीजिए। चार डिजिट का यूज करके 3 डिजिट के कितने नंबर फॉर्म किए जा सकते हैं, कितना, 24, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब तो दिमाग काम नहीं करेगा, अगर बहुत लोगों का करेगा भी तो बनाएंगे, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे हमने बना, ठीक है ना, बेसिक से। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पर बताइए कितने डिजिट्स हैं, 4 लोग आपके पास हैं, बताइए यहाँ पे कितने प्लेस हैं, 3। अगर बताइए 4 लोग हैं, यहाँ पे 3 चेयर लगे हैं, तो बताइए एक चेयर पर अगर 4 आदमी आएगा, बताइए कितने तरीके से वो बैठ सकता है, 4 तरीके से। एक चेयर अगर यहाँ पे है, 4 लोग अगर आए तो एक पहला बैठेगा, दूसरा बैठेगा, तीसरा बैठेगा, चौथा बैठेगा, तो बताइए कितने तरीके हो गए, 4 तरीके। अब बताइए क्या इसको 4 तरीके से बैठा दें, इसमें से कोई आके यहाँ पे बैठ गया, ठीक है ना, क्या बताइए इसमें एक चला गया, कोई गया हमको पता नहीं, ठीक है ना, वो मैटर नहीं करता कौन गया, ठीक है ना, कोई एक चला गया, बताइए कितने बचे, 3। तो बताइए यहाँ पे कितने तरीके से, 3 तरीके से, बोलिए समझ में आ। अब बताइए कितने बचे, 2, तो बताइए यहाँ पे कितने तरीके से, अब तो जगह ही नहीं है,
ठीक है ना, 3 ही आपके पास प्लेस था, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई लगाएंगे, कितना मिला 24। तो देखिए कितने नंबर फॉर्म हो गए, 24 नंबर। बोले समझ में? अब कोई मैथ तो था नहीं, ठीक है ना, चीज़ों को बैठाना था, एक अरेंजमेंट है। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 का भी देख लीजिए, बताइए कितने जगह, 3 जगह, कितने लोग, 3 लोग, बताइए कितने तरीके से, 3 तरीके से, यहाँ पर 2, यहाँ पर, बताइए 6 आंसर आए कि नहीं? बोलिए समझ में आगे चले हम, अभी लिखना नहीं, आगे हम क्वेश्चन दे देंगे, कोई कॉपी नहीं करेगा, ठीक है ना। अगला देखिए, अगर हम यहाँ पे दे 1 2 3 4 5 6, आपके पास 6 डिजिट्स है और 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो बताइए कितने नंबर फॉर्म हो सकते हैं, सोच के बताइए कितना, 360। वेरी गुड, 6 तरीका, एक कोई इसमें चला गया, ठीक है ना। अब बताइए कितने तरीके, 5 ना, भी यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3, बताइए कितने बने, 30 120 कितना 360, क्या टोटल नंबर फॉर्म हो गए 360? बोलिए। और जो 360 नंबर बने हैं सब अलग अलग हैं, मतलब उसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं किया है, ठीक है ना, विदाउट रिपीटेशन। अब देखिए, अब हमने, अब बताइए जो नंबर बना होगा, क्या बताइए इसमें इवन भी होगा और ऑड वाले भी नंबर होंगे, होंगे कि नहीं? अगर हम आपसे पूछ लें कि बताइए इसमें 360 नंबर में इवन भी मौजूद है और कौन सा, ऑड वाला भी, तो बताइए कितने इवन कितने ऑड, कितने इवन कितने ऑड, तो बताइए कोई सोच सकता है कि कितने इवन होंगे कितने ऑड होंगे, ठीक है ना। देखिए आप सोच सकते हैं, क्लास 9th वालों को हम पढ़ा रहे थे, क्लास 9th वाले गजब सोचे थे, वैसा हम नहीं सोचे थे उस समय, ठीक है ना। देखिए उनका तरीका बताते हैं, वो लोग कैसे सोचे थे। देखिए यहाँ पर अब देखिए इवन नंबर कौन से होते हैं, जिसके लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और क्या हो, 8 हो, ठीक है ना। या तो दैट नंबर डिविजिबल बाई 2, ठीक है ना, कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल आप क्या बोलते हैं, वो क्या इवन नंबर है। या तो हम ये तो भी बोल सकते हैं लास्ट वाला 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो इवन नंबर हो जाएगा। अगर लास्ट वाला क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, तो बताइए वो क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। बोलिए ये समझ में आया, ठीक है ना। अब देखिए आपको तरीका बताया उन लोगों का, देखिए उन लोगों ने कहा कि 1 2 3 4 5 6 लोग हैं टोटल ना। अब देखिए टोटल कितना बना है 360, तो उन्होंने कहा सर जब एक पहले स्थान पर आएगा, मतलब पहले पोजीशन पे, तो वो कितना बनाएगा। देखिए ध्यान से, उन्होंने 360 को 6 से भाग लगा, तो बताइए कितना आएगा 60। तो उन्होंने कहा सर एक जब पहले स्थान पर होगा वो 60 नंबर बनाएगा, ठीक है ना। 2 वाला जब आएगा वो कितना बनाएगा, वो भी 60, 3 वाला भी 60। अब उन्होंने ऐसा किया कि 2 4 6, सर 3 है, 3 गुणे सर 60 लगा दीजिए, इवन वाला आ गया 180। बोलिए दिखा, नहीं दिखा अभी, अच्छा फिर से दिखाते हैं। देखिए ध्यान, टोटल कितने बने 360, टोटल बने 360 ना। अब देखिए इसमें इवन डिजिट कितने और डिजिट कितने हैं, 3 ए वाला और यह 3 क्या हो गए इवन और 3 ऑड हो गए, यही है ना। अब बताइए ए अगर एक पहले स्थान पे रहेगा, एक को यहाँ पे पहले स्थान पे अगर फिक्स कर दें, तो बताइए कितने प्लेस बचे 3। बताइए कितने लोग हैं आपके पास, अब 5, अब तो 5 हो गए। बताइए कितना तरीका, इसको 4 इसको 3, बताइए कितना आंसर आया। तो उन्होंने कहा सर एक जब यहाँ पे होगा तो 60 नंबर बनाएगा, देखिए बना कि नहीं। अब 2 ऐसे ही पहले प्लेस पे आया तो कितना बनाएगा, वो भी 60 बनाएगा। तो ऐसे ही कितने लोग आपके पास हैं 6 लोग, तो बताइए सब 60 बनाएंगे, तभी तो 360 हुआ था, ठीक है ना। अब बताइए 2 4 6 इवन वाले कितने 3, तो बताइए अगर एक इवन 60 बनाएगा तो 3 कितने बना देंगे 180। बोले दिमाग चला। अब देखिए अभी ये हम आपको सिखा रहे हैं कि परमुटेशन है क्या, अरेंज करना कैसे है, ठीक है ना। अब देख के बताइए क्या सभी अरेंजमेंट ही तो है, ठीक है ना। अब आपके पेपर में कुछ दूसरा लेटर का पूछ देगा अरेंजमेंट, ठीक है ना। ये लेटर है तो अरेंजमेंट बताइए, अरेंजमेंट क्या होगा, कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जब इतना पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप वो क्वेश्चन खुद ही लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ तक बात पता चला, आगे चले हम। एक आप लोग कोशिश करें बताइए दूसरा। अच्छा इसका जो है 1 2 कितना दिया था 3 4 5 6 ना। देखिए इसका एक और तरीका है, अभी तो हमने आपको तरीका बता दिया, ठीक है ना, बहुत आसान था वो। अब देखिए ध्यान से 1 2 3 4, आपको अब क्या चाहिए
इवन चाहिए। अब बताइए इवन अगर चाहिए क्या बताइए, इसको भर दें क्या पहले ही, अगर इसको पहले ही अगर भर दें क्या बताइए हमारा नंबर इवन ही बनता रहेगा। तो बताइए इसको भरें किससे इवन बनाने के लिए, इवन से, ठीक है ना। बताइए इवन कितने, 2 4 6। बताइए एक चेयर कितने लोग, 3 लोग, कितने तरीके से बैठेंगे, 3 तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि 3 ही लोगों को बैठाएंगे तभी तो आपका इवन वाला बनेगा। तो भाई 3 तरीके से बैठा दें, बैठ गया 3 तरीके से, काम खत्म। इसमें कोई चला गया, हमसे मतलब नहीं। बताइए बचे कितने, 5। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है ना, वो तो बैठ गया ना, इवन वो बना देगा। अब देखिए कितना तरीका, 5। अब देखिए कितना तरीका, अब देखिए कितना तरीका, देखिए ध्यान से 180 ही आया क्या, मल्टीप्लाई करिए, देखिए आ गया। अब देखिए दिमाग में गया। अब देखिए इसमें कौन सा मैथ था, कुछ मैथ ही नहीं, ठीक है ना। आगे चलिए तो 1 2 3 4। अच्छा बताइए टोटल कितने बने थे, 360। अगर 360 में से 180 को बाहर निकाल दे बताइए क्या बचेगा, ऑड वाला ही तो बचेगा। एक तो तरीका हो गया। अगर आप बना के भी निकालना चाहते बताइए यहाँ पे आ जाए, क्योंकि इसी को पहले भर देंगे तो मेरा ऑड वाला कंफर्म हो जाएगा। अब बताइए कितने ऑड, 3 तरीका। इसमें कोई चला गया उसको हटा दीजिए, कौन गया मतलब नहीं। कितने बचे अब, 5 4 3। बताइए कितना फिर, 180। बोलिए समझ में आगे चलिए। अब आप लोग एक बनाइए तो 2 4 5 7 9, 4 डिजिट के कितने नंबर बनेंगे, और इसमें इवन और ऑड बताइए टोटल, इवन अलग ऑड अलग। कितना टोटल, कितना 120। चलिए टोटल 120, इवन और ऑड बताइए टोटल 120। इवन कितना, 48। इवन 48 बता रहे हैं सभी लोग, बताएं, बहुत आसान अभी चल रहा है, ठीक है ना। और कितना, 72। ऑड आपका मिलेगा 72। अच्छा इन दोनों को ऐड करिए, देखिए 120 ही आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना, तो हाँ सही है 120, ठीक है ना। अब देखिए सबका आ गया। अब देखिए आसान था कि नहीं आसान था ना। आगे चलते देख लीजिए जिनका नहीं आया। अब देखिए कितने जगह हैं, 4 जगह। आपको टोटल बनाना है तो बताइए कितने लोग, 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, 5 नंबर्स, 5 डिजिट्स। तो बताइए 5 वेज, यहाँ पे कितना 4 वेज, और यहाँ पे 3 वेज, और यहाँ पे 2 वेज। इतने तरीके से फिल हो गए। इसको सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, 120, ठीक है ना, 120। अच्छा आप लोग मैथ वालों को कभी फैक्टोरियल नाम पढ़ते हुए सुना है, फैक्टोरियल, ठीक है ना। हम चाहे तो वो भी दिमाग में डाल सकते हैं, लेकिन मेरा काम ही नहीं है, ठीक है ना। नहीं कहेंगे आप हमको मैथ ही पढ़ा रहे हैं तब, ठीक है ना, इसलिए हटा देते हैं। चलिए कितना मिला, 120 मिल गया। अब देखिए आगे, अगर आपको इवन वाला चाहिए तो बताइए कितने इवन, 2 4, केवल 2 लोग। तो बताइए लास्ट वाले को फिल कर दे, क्या कंफर्म हो जाता है यहाँ से, 2 तरीके। कितने बचे अब, 4 तरीका, 3 तरीका, 2 तरीका, 4 3 12 24, और डबल कितना 48 48। अब बताइए और भी आप निकाल सकते हैं। अब आगे चलें, ठीक है ना। अब आगे अब बताइए दिमाग खुल गया कि नहीं, अरेंज करने आया चीज़ों को कि अरेंज कैसे करते हैं, ठीक है ना, और दिमाग खोलते हैं आपका। अब हमने इस बार 0 लगा, 0 1 2 3 4 5। बताइए कितने डिजिट्स, 6 डिजिट्स। करेक्ट, 6 डिजिट का यूज करके आपको 4 अंकों की संख्या बनानी है, ठीक है ना। नंबर बनाना है 4 डिजिट्स का, तो कितने बनेंगे। अब देखते हैं किसका दिमाग चलता है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया है बस। कितना, 360। चलिए अपना अपना आंसर करिए 360, उसके बाद गलत करेंगे तभी तो सीखेंगे। 600। चलिए 600। पहले टोटल, इवन और ऑड तो पूछा ही नहीं हमने, पहले टोटल। नंबर्स बनाने, नंबर्स 4 डिजिट्स के नंबर्स।
कितना 480। चलिए 480, बहुत लोगों का आंसर 480। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए गलती पकड़िएगा। अब देखिए 1 2 कितने डिजिट्स हैं आपके पास 6, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको पता होगा, अगर हम ये नंबर लिखें 0 1 2 3 4, बताइए कितने डिजिट का नंबर है? 4 है कि 5? 4। बोलिए कंफर्म हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे 0 कोई मैटर नहीं करता, ठीक है ना, ये 4 डिजिट का ही नंबर है। अब दिमाग खुल गया होगा बहुत लोगों का। अब यहाँ पे आ जाते हैं। बताइए अगर 0 यहाँ पर आ गया, क्या काम बिगाड़ देगा क्या? ठीक है ना। 4 की जगह कितने नंबर मिलेंगे आपको? 3 डिजिट का नंबर हाथ में आ जाएगा, ठीक है ना। बताइए किसको किसको फिल करे पहले पे? 1 2 3 4 या 5, ठीक है ना। तो बताइए कितने? 5। अब बताइए कितने तरीके से? 5 तरीके से। अब इसमें कोई चला गया, अब 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब बताइए कितने बचे? कितने बचे? 5। इसमें से तो एक चला गया, यहां से बचा 4, इसको लेकर कितना? 5। अब बताइए 5 4 3, अब मल्टीप्लाई लगाइए तो कितना आएगा? 5 चौका 60, हाँ 300, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, क्या बताइए सभी के आंसर गलत हो गए, ठीक है ना। अब आप लोगों को दिमाग लगा, अब बताइए दिमाग खुल गया कि नहीं, ठीक है ना। मतलब इसमें भी कुछ लोचा है ऐसा कुछ, ठीक है। मतलब 0 पहले फिल कर देंगे, ठीक है ना। अब ये तो आपको पहले से नोन था, हमने तो बस ध्यान धरा कि ऐसे होता है। अब देखिए इसमें हमने पूछा इवन और ऑड, दिमाग लगाएंगे इसमें भी, लगाइए। 300 में ही टोटल बने, इवन भी होंगे ऑड भी होंगे, ठीक है ना। दिमाग लगाइए, देखिए कितने का दिमाग लगता है। तरीका वही है, बस बैठाना है। कितना? ऑड बताइए पहले, ऑड वाला कितना? इवन कितना? 62। और ऑड 144 इवन। और इधर लड़कियों में बताएं कितना? 48। आंसर बताइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। गिरेंगे तभी तो उठेंगे। 192। कितना? इसका 96, मतलब आपका ये 62 आता है, 96। देखिए दोनों को जोड़ के 300 बन रहा है, इसका मतलब ब्लंडर मिस्टेक है तब इसमें, ठीक है ना। क्योंकि इसी 300 में तो इवन भी है ऑड भी है। चलिए देखिए ध्यान से, एक दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर पहले हम ऑड बनाते हैं। पहले क्या बनाए? ऑड। बताइए कितने डिजिट का चाहिए आपको? 4। पहले ऑड वाले खोजिए तो 1 3 5। बताइए कितने लोग? 3 लोग। अब बताइए यहाँ पे बैठा दें, मेरा ऑड का काम हो जाएगा। बताइए 3 बैठा दें, 3 तरीके से, ठीक है ना। 3 वे से बैठ गए। अब बताइए कितने बचे? कितने बचे? पहले लेफ्ट कितने हैं? 5। अब देखिए 5 में 0 भी है क्या? अगर 0 यहाँ पे आएगा तो काम बिगड़ जाएगा, क्या उसको ना बैठा है? तो बताइए अब कितने बचे? 4। अब तो 0 आ सकता है। अब बताइए अब कितने बचे? 4, ठीक है ना। 4 तरीका, 3 तरीका। 16 यहाँ 48 इंटू 3 लगाएंगे कितना आएगा? 3 × 24, 4 और यहाँ पे 12 144, ठीक है ना। किसी ने 144 इधर लगा दिया था, ठीक है ना। किसी का 144 इधर लग गया। अब बताइए समझ में आ कैसे बना, ठीक है ना। खुला दिमाग, खुलेगा अभी आगे और खुलेगा, ठीक है ना। इवन का अगर निकाले तो, ठीक है ना। इवन में है थोड़ा सा केस लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे ऑड ही पहले निकाल लीजिए, फिर ऑड जब आ जाएगा ना तो 300 में से इसको माइनस कर दीजिएगा, इस वाले को, ठीक है ना। निकाल सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन आप लोग उतना भी रहने दीजिए,
ठीक है ना, इतने में ही काम हो जाएगा। ठीक है ना, बताइए अरेंजमेंट समझ में आया कि अरेंज कैसे कर रहे हैं। ठीक है ना, आपको बस इतना सिखाना है कि अरेंज कैसे हो रहा है सब। क्या इवन कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे ऑड निकल गया। ठीक है ना, अब देखिए टोटल कितने 300, 300 में से इसको माइनस कर दें तो बताइए क्या निकल जाएगा, इवन। ठीक है ना, इवन इस तरीके से। कैसे, अगर वैसे निकालना हो तो देख लीजिए, देखिए ध्यान से, बहुत लोग वैसे देखना चाहते हैं कि अगर वैसे निकालना हो तब। ठीक है ना, ऐसे तरीके से। अब देखिए आप लोग खुद पूछना चाहते हैं ना, अब देखिए ध्यान से। अब बताइए अगर यहाँ पे बताइए कौन किसको भर दे, 0 2 4 6 8 वाला ये सब, तो बताइए कितने 0 2 और 4। अब बताइए अगर यहाँ पे आपने 3 तरीके से इसको फिल कर दिया। अब देखिए ध्यान से, ध्यान सुनिएगा क्या करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए इसमें 0 चला गया, ठीक है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे जब तरीके भरेंगे 5 तरीके। अगर मान लीजिए आपने 3 तरीका भरा यहाँ पे और मान लीजिए 2 चला गया और 0 नहीं गया उस समय, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, तो बताइए तब यहाँ पे 5 तरीका भरेंगे, क्या गड़बड़ हो जाएगा क्या यहाँ पे हम, बोले दिखा सबको। अब हम करते क्या है, 0 को यहाँ पे पहले फिक्स ही कर देते हैं। ठीक है ना, 0 को फिक्स कर दिया हमने। अब बताइए एक चेयर है, किसी एक को ही फिक्स करना है, तो बताइए कितने तरीके, एक तरीका फिक्स हो गया बेचारा यहाँ पे जाके। तो बताइए इस 0 को यहाँ पे फिक्स करने का कितना वे, 1 वे। अब बताइए 0 यहाँ पे फिक्स हो गया, अब कितने बचे, 5। क्या बताइए 5 तरीका लगा दें, 4 लगा दें, 3 लगा दें, मल्टीप्लाई करें सबका तो 20, कितना बना 60। मतलब अगर लास्ट में 0 रहा तो बताइए कितने बनेंगे, 60 बनेंगे। अब आ जाइए तो क्या वही क्वेश्चन इवन वाला जो था ना, इवन वाला हमने कहा था टोटल में से ऑड वाले को माइनस कर दीजिए। नहीं इवन 6 कितना, हाँ, और टोटल मिला था 300 और 144 ऑड, तो इसमें से माइनस का लगाएंगे कितना आएगा 6, और यहाँ पे 3 और यहाँ पे 156। ठीक है ना, तो बहुत लोग ये पूछना चाहते हैं कि 156 माइनस करके ना निकालें, ऐसे निकालें। ठीक है ना, तब ऐसे बताइए। तो देखिए यहाँ पे अब देखिए 60 मिल गया जब 0 यहाँ पे था। अब देखिए क्या 0 यहाँ पे जब था तो बन गया। अब देखिए आपको इवन ही बनाना है ना। अब देखिए कौन कौन बचा, 2 और 4, अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 2 और 4 को फिल करने के कितने तरीके, 2 तरीके। अब बताइए अब कितने लोग बचे, 4 नहीं, ध्यान देखिए 5 बचे। ठीक है ना, 5 बचे। अब 5 बचे, बताइए 0 यहाँ पर आ सकता है ना, ठीक है ना, आ सकता है, लेकिन लोग उसको लाएंगे नहीं। बताइए कितने तरीके, 4। अब बताइए अब तो आ सकता है, अब बताइए 4 और यहाँ पे 3, अब मल्टीप्लाई करें तो 16 48 कितना बना, हाँ कितना 96। ऐड करिए दोनों को तो 156 आ गया। देखिए ध्यान से 156 आया कि नहीं, बोले समझ में आया ना। तो इसलिए अगर ऐसा है तो आप लोग ऑड निकाल लीजिए, ठीक है ना, फिर ऐसे निकाल लेंगे। अब देखिए अरेंजमेंट समझ में आया यहाँ तक कि अरेंज कैसे करना है। चलिए देखिए यहाँ पर 3 स्लॉट हैं, ठीक है ना, लिखना नहीं है किसी को, ठीक है ना, आगे पेपर का ही क्वेश्चन करा देंगे सीधे। ठीक है ना, 3 स्लॉट हैं, अभी आपको सिखाना है बस, उसके बाद आ जाएगा मेरा काम खत्म। 3 स्लॉट है यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे आप लोग अगर जो भी साइकिल वगैरह बाइक वगैरह का आता है लॉकर है ना, ठीक है ना, जो लॉकर होता है उसमें देखेंगे ऐसे बना होगा डिजिट करके, ठीक है ना, लिखा होता है ऐसे ना डिजिट, या तो जो बिजली बिल नहीं आती, ठीक है ना, उसमें भी होता है। तो बताइए इसमें कहाँ से कहाँ तक डिजिट होते हैं, 0 से 9 तक। इसमें भी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ भी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 9। अब मान लीजिए आपने एक साइकिल परचेज करा, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना है, अपने लॉकर का पासवर्ड बनाना है। तो पूछ रहा है कितने पासवर्ड बनाए जा सकते हैं, कितने पासवर्ड बनाए जा सकते हैं, तो सोच के बताइए। हाँ देखिए पासवर्ड अब आ गया, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक उसने बोल दिया कि अब रिपीटेड हो सकता है। अब देखिए आप 555 नहीं बना सकते, वो तो आपके ऊपर है ना, ठीक है ना, वो बन जाएगा तुरंत, क्योंकि अब यहाँ पे बताइए क्या है, रिपीटेशन अलाउड हो गया डिजिट का। तो बताइए 0 से 9 कितने लोग, कितने लोग, 10 लोग। बताइए यहाँ पे भरने के कितने तरीके, 10 तरीके।
अब बताइए यहाँ पे कितने लोग, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं ना कि यहाँ पे अब 9 लाएंगे, नहीं, क्योंकि 0 से 9 कोई रिपीट भी कर सकता है। तो अगर यहाँ पे 0 आए तो यहाँ भी तो आ सकता है। तो बताइए कितने लोग, 10 तरीका। यहाँ भी कितना, अब बताइए सबका आपस में क्या, 10 के पावर 10, बताइए कितना भी आ गया, बहुत आ जाएंगे, ठीक है ना। 10 के पावर 10, सॉरी 10 के पावर 3, अब देखिए कितना आ गया, 1000। क्या आगे समझ में ना। अब देखिए ध्यान से, अब हमने एक क्वेश्चन पूछा कि अगर चोर आपका साइकिल चोरी करने आया तो बताइए वो कितने तरीके से अनसक्सेस हो सकता है। हाँ वेरी गुड, ठीक है ना। एक ही तरीका तो होगा जो पासवर्ड होगा, एक तरीके से सक्सेस होगा तो बताइए 999 क्या हो जाएगा, अनसक्सेस हो जाएगा। अब बोले पासवर्ड का मीनिंग समझ, इसलिए जितना लेंथी पासवर्ड आप बनाते हैं, ठीक है ना, उसका स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होता है। आप फेसबुक वगैरह व्हाट्सएप वगैरह जो पासवर्ड बनाया जाता है, ठीक है ना, देखते हैं ना, लिखता है, अगर पासवर्ड कोई हैक कर लेता है तो उसमें अल्फ़ाबेट भी लगा देता है, ठीक है ना, कि कैपिटल होना चाहिए, ठीक है ना, सिंबल्स भी होना चाहिए। अब कौन हैक करेगा उतना, बात समझ। अब आपने पासवर्ड बना, आपने सबको बना दिया कि मेरा जो पासवर्ड है, ठीक है ना, 0 से 9 के बीच का ही है, डिजिट यूज करेंगे और 2 डिजिट का केवल पासवर्ड बनाएंगे, कोई भी हैक कर लेगा। बताइए कितने तरीके से, 10 तरीके से, 10 तरीके से। वो कहेगा 100 ही है ना, 100 बार ट्राई करेंगे, किसी में तो मिलेगा, हैक कर जाएंगे तुरंत। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। अब बोलिए अरेंजमेंट समझ में आया, चीज़ों को अरेंज कैसे करना है। देखिए अब देखिए हम आपको बचा नहीं सकते, ये जो फैक्टोरियल है इसको थोड़ा सा जानना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, बस थोड़ा सा। फैक्टोरियल है क्या, देखिए यहाँ पे अगर हम लिखे फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5, ए फैक्टोरियल का सिंबल है, ठीक है ना, या ए भी सिंबल है, इसको भी फैक्टोरियल 5 कहते हैं, इसको भी। मैथ वालों से मिल लीजिए वो बता देंगे, ठीक है ना, बस ये सिंबल नाम का है, बस सिंबल है तो कोई काम करेगा वो अपना। अब देखिए फैक्टोरियल 5 का मीनिंग है कि 5 × 4 × 3 × 2 × 1, कोई 0 तक नहीं चला जाएगा, नहीं तो काम ही बिगड़ जाएगा टोटल। बात समझ में आ गया। तो 5 फैक्टोरियल का मीनिंग होता है आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करके लेके जाएंगे अप टू 1 तक। तो बताइए कितना देगा आपको, 120 देगा। बोलिए समझ में आ गया। अच्छा लिखिए फैक्टोरियल 4, बताइए कितना देगा, 4 × 3 × 2 × 1। अब देखिए इसमें कौन सा मैथ है, आपको तो हम मल्टीप्लीकेशन समझा रहे हैं ना, इसमें तो कोई मैथ ही नहीं। अब देखिए कितना मिलेगा, ये 24। फैक्टोरियल 6 बता दीजिए तो कितना, हाँ बोलिए समझ में आ गया। अब बताइए फैक्टोरियल आसान हो गया, आगे चले। अब देखिए हमने आपको पहले डिजिट दिया था, डिजिट को अरेंज करा, आपके पेपर में आया था वर्ड का, हमने एक राम वर्ड लिखा, राम, ठीक है ना, आपके क्वेश्चन के पास पहुंच रहे, राम यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखिए अगर यहाँ पे राम है, हमने पूछा कि राम के लेटर को यूज करके 3 लेटर के ही वर्ड्स बनाने हैं, कितने, 3 लेटर्स के। तो बताओ मीनिंगलेस या मीनिंगफुल कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ राम, ठीक है ना, आर मीनिंगलेस आर मीनिंगफुल। तो बताइए कितने कितने बन सकते हैं, नहीं रिपीट नहीं कराना है, कितने, 6। बोलिए समझ में आ गया। 3 तरीका, 2 तरीका, 1 तरीका, बताइए 6 ही बने कि नहीं, यहाँ तक समझ में आ। अच्छा अगर आपसे बोल दें कि रिपीट हो सकता है तब, रिपीट हो सकता है तब, हाँ तो बताइए कितने, 3 तरीका। अब यहाँ पे जो गया है वो यहाँ भी आ सकता है, तो बताइए फिर कितना तरीका, फिर कितना, बताइए कितना आएगा, 27। अब बोलिए बात आई समझ में, ठीक है ना। तो अगर क्या, देखिए ध्यान से, हमने कहा कि अगर ये राम है, ठीक है ना, राम के लेटर को अगर रिपीट करा दें, मतलब अगर यहाँ पे आपने मान लीजिए ए लिखा, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ट्रिपल ए, तो बताइए सभी रिपीट कर गए कि नहीं। तो यहाँ पर अगर ए यहाँ पर आया है तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, मतलब जब 3 लोग हैं तो 3 तरीके से यहाँ पर, अब ओ उठ गया, यहाँ पे आ गया, बताइए फिर 3 लोग हो गए। अब बताइए फिर कितना तरीका, 3 तरीका, ठीक है ना, फिर ये चला गया, बताइए फिर कितना तरीका, 3 तरीका। बात समझ में आ। तो जब रिपीटिशन हो जाएगा तो आप टोटल को बैठाने का तरीका वो बनाएंगे, ठीक है ना, जितने लोग सबको बैठाते जाइए। अब एक बता दीजिए तो, अब यहाँ पे हमने लिखा कैट,
बताइए कैट से मीनिंगफुल और मीनिंगलेस कितने बनाए जा सकते हैं विदाउट रिपीटिशन? 6। अच्छा रिपीटेड अगर अलाउड हो जाए तब 27। बताइए समझ में आ गया? अच्छा आगे चलते हैं। अब अगला हमने लिखा बॉल, BALL। बॉल से आपको 4 का बनाना है। 4 का है, 4 का बनाते हैं, ठीक है ना? क्या? अच्छा बिना रिपीट करके 6 कैसे आएगा? इसका कैट का देखिए ध्यान से, सी को पहले कर लीजिए, CAT, CTA, ACT, उसके बाद ATC, उसके बाद TAC, फिर TCA। बताइए बन गए 6। याद करिए जिसे हमने नंबर सिखाया था वही सेम है ना, अरेंज तो करना है। वहाँ पे डिजिट को अरेंज कर रहे थे, यहाँ पे लेटर को अरेंज कर रहे हैं, फर्क तो है ही नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या बताइए, इस वर्ड में 2 यल आ गए, 2 यल आए कि नहीं? अब देखिए अभी तक हम जो दे रहे थे सभी उसमें इंडिविजुअल थे, कोई रिपीटेड करके नहीं था। तो अगर ऐसा केस अगर आता है तो देखिए ध्यान से कितने लोग हैं टोटल, 1 2 3 4। अब बताइए यहाँ पे अगर बैठाएंगे 4 तरीका, 3 तरीका, 2 तरीका, 1 तरीका। अब बताइए 4 तरीके से ही बोलेगा कि बॉल को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो बताइए ऊपर क्या लगा दें? बताइए 4 × 3 × 2 × 1 लगाएं क्या? फैक्टोरियल 4 लगा दें डायरेक्ट, किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 4 जगह 4 × 3 × 2 × 1, तो बताइए 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना? अब देखिए ध्यान से, जो रिपीट किया रहेगा, ठीक है ना, उससे डिवाइड लगा दें क्योंकि वो कम बना देगा। बात समझ में आया ना? बताइए कितने लोग रिपीट कर गए? 2 लोग, तो बताइए कितने फैक्टोरियल? 2 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 × 3 × 2 × 1 और बटाम कितना? 2 × 1। बताइए चला गया, बताइए कितना आंसर आया? 12, ठीक है ना? अब बात समझ में आ? इसका मतलब जो रिपीट करेगा वो कम बनाएगा, ठीक है ना? अगर रिपीट नहीं किया होता तब ज़्यादा बनाता। तो अगर कम बनाएगा तो क्या करेंगे? डिवाइड लगा देंगे। तो जितना रिपीट कर गया उसी से डिवाइड लगा दीजिए। अगला आप लोग बताइए, तो एप्पल, APPLE, जितने का ही उतने का ही बनाना है। अगर हमने कुछ नहीं डिसाइड किया तो जितने का उतना टोटल। हाँ फैक्टोरियल 5 में फैक्टोरियल 2, ठीक है ना? हाँ कितना आएगा? 60। बोलिए लग गया? आपके पेपर का क्वेश्चन कॉमर्स, COMME, स्पेलिंग बताइएगा, RCE, यही होता है ना कि दूसरा होता है? ठीक है ना, इसका मैंने ये तो COMME RCE। हाँ कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो फैक्टोरियल 8 बाई में कितना? अब गिनिए कितने लोग रिपीट कर गए? सी यहाँ पर है और कहीं सी दिख रहा है, यहाँ पे 2 हो गए सी, तो काम बिगाड़ देगा, कम करेगा, 2 फैक्टोरियल। अब बताइए ओ नहीं है, अब M 2 बार, 2 फैक्टोरियल। अब बताइए आगे चलिए, ई कितनी बार? 2 बार, 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना? अच्छा ये क्या मिलेगा आपको? 8 × 7 × 6 × 5 × 3 × 2 × 1 बटाम कितना? अच्छा ये क्या देगा? 2 × 1, क्या 2 दूना 4 दूना 8 लगा दें क्या? 8 लग गया, किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखिए 8 से चला गया 4, अच्छा यहाँ पे 4, सॉरी 4। अब इन सब का मल्टीप्लाई करिए तो बताइए 5 फैक्टोरियल कितना? ये 5 ही फैक्टोरियल है ना, 120। तो बताइए 120 इंटू में कितना? 6 × 7 42, ठीक है ना? अब मल्टीप्लाई लगा दीजिए, कितना आएगा? 0 यहाँ पे और कितना? 5 5040, यही है, ठीक है ना? अब देख लीजिए पेपर का क्वेश्चन नहीं है, कॉमर्स वाला, ये जो कॉमर्स आया था पेपर में आया था। अब बोलिए समझ में आया? अब देखिए ये कोई मैथ था, ठीक है ना? कोई मैथ ही नहीं था। आगे चले अब। अच्छा हाँ, आप लोगों को एक सीट संख्यात्मक के नाम से एक सीट होगा, ठीक है ना? अगर देखिए नहीं मिला है ना, तो अगर इंग्लिश उसका नहीं है तो आप लोग करिए क्या, उसका हिंदी वाला ही ले लीजिए। बात समझ में आया ना? हम बोल देते हैं ना, उतना समझ में आ गया कि नहीं? जब हम पूरी बात बोल ही देते हैं तो उसमें हिंदी इंग्लिश क्या, हम क्वेश्चन पढ़ के समझा देंगे, उतना तो हिंदी समझ ही सकते हैं ना। जब तक इंग्लिश वाला नहीं तब तक हिंदी से काम चलाइए।
करेक्ट लिखे इंक लिया ही तो है। बिगर का बने, बिगर कितने बनेंगे बिगर से? कितना 360। अब बोले परमुटेशन आ गया कितना बिगर से कितना ए बिगर बी आई डबल दिख रहा है, दिखेगा दिखेगा बिगर है बी आई डबल जी ई आर, बी आई डबल जी ई आर कितने बनेगा 360। देखिए यहाँ पे कितने 1 2 कितने हो गए 4 2 6 फैक्टोरियल और बटा हम कितना लगाएंगे 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ 2 फैक्टोरियल लगेगा। इसका आंसर कितना मिलेगा? अच्छा बताइए इसको क्या 6 × 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? बोले लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 6 × 5 बनेगा, आगे 5 फैक्टोरियल लिख दें। अब बताइए यहाँ पे इतना 2 फैक्टोरियल दैट मीन्स 2, बताइए 2 3 जा कितना, अब बताइए 5 फैक्टोरियल कितना 120, तो 3 × 120 कितना मिलेगा 360। बोलिए अरेंजमेंट समझ में आ कि अरेंजमेंट क्या होता है। एक और है बहुत आसान है कम्बिनेशन, ठीक है ना। अगला कम्बिनेशन, कम्बिनेशन इसको बोलते हैं सिलेक्शन, ठीक है ना। सेलेक्ट करना चीज़ों को, वहाँ पे अरेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। देखिए अब अगर हम कहें आपके पास राम एक वर्ड्स है, ठीक है ना, राम एक वर्ड्स हो गया, इसमें से आपको 2 को सिलेक्ट करना है, लेटर को लाना है, ठीक है ना। अगर 2 लेटर को सेलेक्ट करना है, बताइए कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? कितना 3, सही है। तो देखिए इसमें कितने 3 है, ठीक है ना, 3 लेटर। कोई कहेगा सर ए एम को पहले ला दें, ठीक है ना, तो उसके बाद किसको लाएं? ए आर को ला देते हैं, और बताइए किसको एम आर को। अब बताइए और कोई तरीका है, ठीक है ना। मतलब आपने किया क्या, आपने केवल सेलेक्ट किया, ठीक है ना, सिलेक्ट करके यहाँ पे ला दिए। तो बताइए कितने तरीके से सिलेक्ट हो गए? 3 तरीके से। क्या 2। अब देखिए यहाँ पर ए एम आ गया। अच्छा बताइए वहां पर परमुटेशन में हमने किया था ए एम और एम में, अब बताइए अरेंज होने लगा क्या, ठीक है ना। यहाँ देखिए तो ए आर, अब बताइए यहाँ पे आर ए, क्या बताइए अरेंज होने लगा। इसका मतलब अगर आपको कहीं पे कहा जाए कि किसी चीज़ को अरेंज करिए, ठीक है ना, फिजिक्स की बुक्स हैं, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी, बहुत सारी बुक्स है, तो पहले आप क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे, ठीक है ना, लाएंगे तो उतनी चीज़, ठीक है ना, उसके बाद उसको अरेंज करेंगे। मतलब पहले सेलेक्ट देन अरेंज, ठीक है ना, पहले चीज़ों को सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है। अब बोलिए ये समझ में आ गया कि यहाँ पे कम्बिनेशन का मीनिंग क्या है? सिलेक्शन, ठीक है ना, चीज़ों को सेलेक्ट करना, उसमें जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, बस अरेंज करके सिलेक्ट करके लाना है। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला होता है कम्बिनेशन का, बस उसको जानिए, बस मेरा काम खत्म, उसके बाद क्वेश्चन बस, ठीक है ना। अब देखिए कम्बिनेशन में क्या है, कम्बिनेशन में एक फार्मूला होता है NCR, ये नाम सुना है कभी? NCR मैथ वालों से मिला होगा, बार बार कहते होंगे, ठीक है ना, NCR। अब देखिए NCR होता है n फैक्टोरियल बटा में r फैक्टोरियल और इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। बहुत लोगों को तो याद है, एक आ मिल गया था आप लोगों को, मैथ्स था ये? अच्छा 11th में,
10th में? अच्छा, तो देखिए NCR ये होता है n फैक्टोरियल बटा में r फैक्टोरियल और इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल। अगर हम कहें कि 5c3 की वैल्यू बताइए कितनी आएगी, तो देखिए आप कहेंगे 5 फैक्टोरियल बटा में कितना 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल बटा में 3 फैक्टोरियल इंटू में कितना 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब देखिए आप 5 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिख दें, ठीक है ना। अब बटा में कितना 3 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 2 इंटू 1 2। अब देखिए चला गया, अब देखिए 2 2 जा 4, बताइए आंसर कितना आया 10। अब देखिए ए सॉल्व करने आ, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से NCR है क्या, NCR है अगर n आपके पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, ठीक है ना, एक तरह के नहीं। ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब n चीज़ें क्या हो अलग अलग हो, डिफरेंट हो। तो उसमें से कितने का सिलेक्शन करना है r का, कितने का r का। अब देखिए यहाँ पर कितने थे 3 अलग अलग, ठीक है ना। अब देखिए कितने का अरेंज सिलेक्शन कर रहे थे आप लोग 2 2 का, क्या बताइए 3 में से 2 का सिलेक्शन लगा दें 3c2, तो बताइए कितना आएगा 3 फैक्टोरियल बटा में 2 फैक्टोरियल और 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब बताइए आपको क्या देगा, देखिए ध्यान से 3 ये आएगा, बताइए आंसर 3 मिल गया। तो NCR जहाँ C स्टैंड है किसके लिए, सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना, या कम्बिनेशन के लिए, कंबाइन करने के लिए, ठीक है ना। ऐसे एक होता है NPR, ठीक है, नहीं भी याद तब आपने सुना होगा। एक इसके लिए होता है परमुटेशन के लिए, दैट मीन्स अरेंजमेंट के लिए। वहाँ पे जो अरेंज आप लोग कर रहे थे ना, यहाँ पर वहाँ पर चाहते थे फार्मूले से ही लगा देते, लेकिन फार्मूला फेल हो जाता है कब, जब रिपीट कर जाए, ठीक है ना। और यहाँ पे ये फार्मूला तभी एप्लीकेबल है जब n क्या रहे, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रहे, ठीक है ना। अगर कोई एक ही सेम तरीका का आ गया तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, तभी काम ही नहीं आता। तो उसके बाद मेथड ही काम आता है। अब यहाँ तक क्लियर है, आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे 5c3 की वैल्यू है, हम जानते हैं कि आप लोग फार्मूले से रख के निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा तरीका सुनिए, क्योंकि बहुत लोग फार्मूला याद नहीं करेंगे, क्योंकि कहेंगे सर ये तो मैथ का फार्मूला है हम क्यों याद करें, ठीक है ना, ये भी बात सही है। चलिए अब देख लेते हैं, तो आप लोगों का तरीका क्या है बाय वालों का, देखिए ध्यान से। यहाँ पे अपने 5 लिखा है, यहाँ पे कितना लिखा 3 ना, तो जितना ये बताइए कितनी बार है 3 बार, तो 5 को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कितनी बार लेके जाएंगे 3 बार। ध्यान सुनिए 5c3 लिखा है ना, 5 को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कितनी बार लेके जाएंगे 3 बार। तो यहाँ आप लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू कितना 3, और बटा में जो रहेगा यहाँ पे 3 फैक्टोरियल लगा दीजिएगा, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे आंसर आपको मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लिखे यहाँ पर 10, हाँ क्या बोले, कोई बोल रहा। अब देखिए अगला 6c2, इसका आंसर बताइए कितना आएगा। तो अभी तक तो आंसर आ जाना चाहिए था, हाँ कितना 15। देखिए 6 को डी से 2 बार ले जाएंगे, 6 इंटू 5 30 हो गया, 2 का फैक्टोरियल डिवाइड लगाएंगे 15 आ गया, आया कि नहीं, ठीक है ना। अगला बताइए तो 10c2, देखिए फार्मूले की जरूरत ही नहीं है, कितना, हाँ देखिए 45। अच्छा यहाँ पे 9c2, हाँ 36। अब बोलिए काम हो गया, ठीक है ना, आप लोग का भी काम हो गया और मेरा भी काम हो गया। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है ना, फार्मूले से आप लोग बच गए। अब देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, अब बताइए जो क्रिकेट टीम होती है वो कितने की होती है, 11 की, ठीक है ना। एक क्रिकेट टीम कितने की, 11 की। आपके पास 15 खिलाड़ी हैं, ठीक है ना, BCCI ने आपको बुला लिया, ठीक है ना, कि आज ये IPL की टीम बनानी है, ठीक है ना। अब देखिए 15 खिलाड़ी हैं, कितने खिलाड़ी 15, इस 15 खिलाड़ी में, चलिए 15 ही लेते हैं, 15 खिलाड़ी हैं। अब देखिए 15 खिलाड़ी में से आपको 11 की टीम बनानी है, तो पूछ रहा कितने तरीके से बना सकते हैं। अगर यहाँ पे 15 प्लेयर हैं और एक क्रिकेट टीम बनानी है तो कितने तरीके से आप बना सकते हैं, हाउ मेनी वेज। हाँ 15C 11, सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना, ये बाद में देख लेंगे इसका। 15C 11 बताइए समझ में आ गया। अब देखिए हमने कहा दूसरा क्वेश्चन, हमने कहा कि इस 15 खिलाड़ी में विराट कोहली हैं, कौन है, विराट कोहली, ठीक है ना। अब देखिए
यहाँ पर कंडीशन ये है कि ये जो 11 के टीम बनाएंगे, बात नहीं, जो 11 के टीम बनाएंगे उसमें विराट कोहली का आना मस्ट है। बात समझ में आया ना? अगर 15 खिलाड़ी, 15 खिलाड़ी में कौन है? विराट कोहली भी हैं। और कह रहा है कि आपको 11 की ही टीम बनानी है, लेकिन इस 11 के टीम में कौन आना जरूरी है? विराट कोहली। तो पूछ रहा है आप बताइए कितने तरीके से बना सकते हैं? हाँ कितना? और कोई? बहुत लोग आंसर करें 14C10, आंसर बदल जा रहा है हम। और कोई? दिमाग लगाना है बस, ठीक है ना? 14C10, हाँ देखिए सही है 14C10। बहुत लोगों का दिमाग चल गया तुरंत। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे कह दिया विराट कोहली आएंगे ही, तो बताइए क्या इनको अब सिलेक्ट करेंगे? नहीं ना। अब बताइए कोई बोल दिया, बीसीसीआई बोल रहा विराट कोहली जाएंगे, क्या मतलब सेलेक्ट करेंगे कि विराट कोहली आएंगे? नहीं, वो कहेंगे मेरा इंसल्ट, ठीक है ना, खेलेंगे नहीं आज से। बात समझ में आएगी नहीं? तो ऐसे अगर प्लेयर होते हैं तो कोई सिलेक्ट नहीं करता उन लोगों को। बात समझ में आया ना? तो यहाँ पर विराट कोहली पहले ही आ जाएंगे। तो बताइए अब एक लोग भर गए तो कितने बचे? 10 को अरेंज करेंगे। तो बताइए इसी में 15 में थे ना वो, तो बताइए अब कितने बचे? 14। अब बताइए 14 में से कितने का सिलेक्शन? 10 का सिलेक्शन, ठीक है ना? तो 14C10। बात समझ में आ? अब बताइए आप सिलेक्ट ही कर रहे हैं ना, इसमें तो अरेंजमेंट है नहीं। अच्छा बताइए क्रिकेट टीम में भी अरेंजमेंट होगा क्या? ऐसा कहाँ हो सकता है अरेंजमेंट? अब मतलब खिलाड़ी को ऐसे लाइन से खड़ा करके अरेंज करेंगे, ठीक है ना, कि तुम पहले और बाद में, ठीक है ना? ये हो सकता है कि जो बैटिंग करने जाएंगे, ठीक है ना, बैटिंग करने कौन पहले पे जाएगा, दूसरे? बताइए अरेंजमेंट काम आ गया क्या? परमुटेशन वाला, ठीक है ना? आगे अब चलें। अच्छा टाइम हो गया क्या? क्रिकेट वाला देखिए ध्यान से, पहला ये था कि अगर आपके पास 15 खिलाड़ी हैं और एक क्रिकेट टीम बनानी है, तो बताइए क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं? 11। अब बताइए 15 में से कितने का सिलेक्शन करेंगे? 11 का। तो आंसर हो जाएगा 15C11, ठीक है ना? पहला मिलेगा 15C11। अब हमने कहा कि 15 खिलाड़ी में, दूसरा क्वेश्चन, 15 खिलाड़ी में विराट कोहली भी है और इनका टीम में आना बहुत जरूरी है, मस्ट है एकदम। तो बताइए क्या इनको सेलेक्ट करेंगे आप? नहीं करेंगे, उनको पहले ही रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है ना? अब बताइए कितने बचे? 14। अब बताइए टीम कितने की? 11 की। एक लोग तो चले गए, बताइए अब कितना सेलेक्ट करेंगे? 10 ही। तो बताइए अब 14C10 हो जाएगा। बात समझ में आ? अच्छा एक और क्वेश्चन लास्ट, ठीक है ना, इसके बाद आप लोग लगा के आएंगे, ठीक है ना? सीट के क्वेश्चन लगा के आएंगे। नहीं मिला तो हिंदी वाला, हमने कहा ना हिंदी वाला उठा लीजिए। संडे को मिलेगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन एक देखिए ध्यान से, आपको एक कमेटी बनानी है, एक कमेटी बनानी है। इस कमेटी में 2 मेल आए और 3 फीमेल। एक कमेटी बनानी है, इस कमेटी में 2 मेल आने चाहिए और कितने फीमेल? 3। और कह रहा है कि मेल आपके पास 5 हैं और फीमेल आपके पास 6 हैं, ठीक है ना? तो बताइए कमेटी कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं? हाँ 5C2, मेल में से मेल को ही सिलेक्ट करेंगे ना, फीमेल में से फीमेल का सिलेक्शन करेंगे, ऐसा तो कतई नहीं हो सकता। तो बताइए 5C2। अब बताइए आपको कितने का चाहिए कमेटी? 5 का, ठीक है ना? मतलब 5 का चाहिए तो क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई। हमेशा याद रखिए अगर डिपेंडेंट है तो मल्टीप्लाई। अब बताइए 6C3, ठीक है ना? एक दूसरा क्वेश्चन, ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग, देखिए ध्यान से। 10 मेल हैं और यहाँ पे 9 फीमेल हैं, 10 मेल और 9 फीमेल। आपको कपल बनाने हैं। क्या बनाने हैं? कपल। 10 मेल हैं और 9 फीमेल हैं, पूछ रहा है कपल बनाइए। तो बताइए इन हाउ मेनी वेज कपल कैन बी फॉर्म? चलिए बताइए, तो बहुत आसान क्वेश्चन, ठीक है ना? अब कपल में नहीं बताया कितने कितने आने चाहिए, ये आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कितने लोग आएंगे। हाँ कितना? 10C9, 10C9 और आगे 19C, अच्छा 19C2। चलिए गलती कर गए, हम सोचे पकड़ जाएंगे इस क्वेश्चन से। कितना? 10C9 और गलत। अच्छा कोई बोलेगा अगर 10C9 और बताइए यहाँ पे 9C9, बताइए कितने का सिलेक्शन हो गया? 18 का। क्या बताइए एक कपल में 18 लोग आते हैं?
एक कपल में तो दो लोग आते हैं ना, एक मेल एक फीमेल। एक कपल अगर होगा कोई तो बोले एक मेल होगा एक क्या होगा, फीमेल होगा। तो देखिए ध्यान से, अगर कपल बनाने हैं कितने कपल बन सकते हैं, हाँ नहीं 10 मेल हैं, बताइए 10 मेल में से एक मेल को लाएंगे तो बताइए 10C1, ठीक है ना। अब बताइए कितने फीमेल, 9C1। अब बताइए एक कपल जो होता है उसमें एक मेल और प्लस में एक फीमेल ही तो होती है। अब बताइए ऐसे ही था ना, दूसरा तो था ही नहीं। अब बताइए सिलेक्शन समझ में आया कि चीज़ों को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका परमुटेशन और कम्बिनेशन था, ठीक है ना। अब आप लोग लगा के आएंगे, हाँ आगे CBSE बोर्ड वाले जाएंगे नहीं, ठीक है ना, उनका रीजनिंग चलेगा। नहीं आप लोग तो क्लास करते ही हैं, ठीक है ना। फिजिक्स वाले सर नहीं हैं, ठीक है ना, हम आ गए, ठीक है ना, मेरा काम हो गया, ठीक है ना। अब मेरा काम स्टार्ट है।